बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 24, जिसका नाम है कहानी लेखन। ठीक है, यानी कि बच्चों स्टोरी राइटिंग। तो आइए बच्चों, हम इस अध्याय में देखिए बहुत अच्छी अच्छी नई नई कहानी लिखना सीखेंगे और दी गई कहानियों को पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो आइए बच्चों सभी मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार हम नई नई कहानियां और लिख सकते हैं। ठीक है, आइए। और बच्चों देखिए, ये आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए इसे शुरू करते हैं। कहानियां सुनने और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। सुनने और पढ़ने के अलावा कहानियां लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इससे भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो देखिए बच्चों, देखिए मुझे पहले ये बताइए कि आप सभी ने कहानियां सुनी है? बताइए। हाँ, आपकी दादी, नानी, मम्मी, पापा, है ना, सभी लोग देखिए आपको बहुत प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनाते होंगे, है ना? राजा रानी की, फिर कभी हाथी की, कभी शेर की, कभी ऐसे मतलब और अलग-अलग बहुत सुंदर-सुंदर कहानियाँ सुनाते होंगे, है ना? तो देखिए कहानी सुनने में तो हमें बड़ा मज़ा आता है, कहानी सुनाने में भी हमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बच्चों हमें कहानी लिखना भी सीखना चाहिए, है ना? क्योंकि हम कहानी लिखेंगे तो हमारी जो भाषा है वो और ज़्यादा शुद्ध होगी। ठीक है? और बच्चों हम हमारी भाषा को और सही तरीके से स्पष्ट शब्दों में कह पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखिए बच्चों यहाँ पे, तो देखिए पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है सिंह का प्रेम। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं सिंह यानी कि शेर। ठीक है, देखिए आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे सिंह का प्रेम जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए तो ये एक सुंदर सा यहाँ पे चित्र है जो कि सिंह जो है शेर इस व्यक्ति को फूल दे रहा है। ठीक है, आइए अब देखिए, एक बार की बात है, एक सिंह एक किसान की रूपवती पुत्री पर मोहित हो गया। किस पर बच्चों? उसकी बेटी पर। ठीक है, रूपवती पुत्री पर। फिर देखिए, वह किसान के पास गया तथा उससे उसकी पुत्री का हाथ मांगा। किसान अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में चिंतित हो उठा, है ना, क्योंकि कोई भी कैसे एक शेर से अपनी पुत्री का विवाह कर दे, है ना। परंतु उसमें साहस नहीं था कि वह सिंह को अपनी पुत्री का हाथ देने से इनकार कर दे, है ना, क्योंकि वो डरता था। देखिए फिर क्या हुआ, किसान ने खूब सोच समझकर एक योजना बनाई और सिंह से कहा, मेरी पुत्री आपके दांतों तक नाखूनों से डरती है। ठीक है ना, मेरी पुत्री आपके दांतों तथा नाखूनों से डरती है। यदि आप इन्हें उखड़वा दें तो मैं आपका विवाह आपसे करने को तैयार हूँ। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि मैं उसका विवाह आपसे करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर सिंह उसके प्रेम में अंधा हो चुका था, अतः उसने किसान की बात मानकर एक एक करके अपने सारे दांत निकलवा दिए और नाखून उखड़वा दिए। ठीक है, अब सिंह पर किसान के पास गया। ठीक है, देखिए वो फिर से किसान के पास गया और उससे उसकी पुत्री का हाथ मांगा, परंतु अब वह निहत्था हो चुका था क्योंकि अब उसके दांत भी नहीं थे और नाखून भी नहीं थे। अतः किसान ने उसे लाठी से पीट पीट कर भगा दिया। तो देखिए बच्चों, हमने बहुत ही अच्छी देखिए एक मनोरंजन कहानी भी यहाँ पे पूरी कर ली है ना। क्या आपने ऐसी कभी कहानी सुनी है? बताइए। ये बहुत ही ज्यादा मनोरंजन कहानी थी, है ना। तो इसी प्रकार से और भी मनोरंजन कहानियां देखिए बच्चों। आइए अब है बच्चों दूसरा विषय। देखिए दूसरा शीर्षक है इसका सुंदर पूंछ। देखिए, एक बार की बात है, एक सुंदर पूंछ वाली एक गिलहरी थी। उसने सोचा उसकी पूंछ संसार की सबसे सुंदर पूंछ है। एक दिन छोटी गिलहरी ने एक मजेदार पूंछ वाली बकरी देखी। छोटी गिलहरी ने कहा, सुनो बकरी, मेरी देखो मेरी सुंदर पूंछ, यह संसार की सबसे अच्छी पूंछ है। ठीक है, उसने ऐसा कहा। ऐसा तो तुम कह रही हो, बकरी ने कहा। ठीक है, फिर मैं अपनी पूंछ जैसी है वैसे ही पसंद करती हूँ। ठीक है, छोटी गिलहरी ने कहा और वहां से चली गई। ठीक है, फिर शीघ्र ही उसने एक बड़ा सा मेंढक कीचड़ भरे तालाब में देखा। मेंढक की कोई भी पूंछ नहीं थी, है ना। सुनो मेंढक, मेरी सुंदर पूंछ देखो, यह दुनिया की सबसे अच्छी पूंछ है। छोटी गिलहरी ने कहा, ऐसा तुम कहती हो। ठीक है, मेंढक बोला। देखिए फिर देखिए बच्चों आगे, मैं पूंछ नहीं चाहता, यह कहकर मेंढक तालाब में कूद गया। ठीक है, तब छोटी गिलहरी बगीचे में आई। फिर देखिए वहां उसने एक मोर देखा। ठीक है, मोर बगीचे में चहलकदमी कर रहा था। ठीक है, कितनी सुंदर पूंछ है, छोटी गिलहरी ने सोचा। मोर की पूंछ दुनिया में सबसे सुंदर है। ठीक है, छोटी गिलहरी अपनी माँ के पास घर की ओर दौड़ी। उसने माँ से कहा, मोर के पास दुनिया की सबसे सुंदर पूंछ है। माँ ने कहा, सुंदर पूंछ संसार में सबसे अच्छी नहीं होती। अब सो जाओ, तुम्हारी पूंछ तुम्हें गर्म रखेगी। छोटी गिलहरी सोने चली गई। वह सोचने लगी, यह सुंदर गर्म पूंछ है, ठीक है, मेरे लिए यह बहुत अच्छी है।
देखिए बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो चीज है वही सबसे उपयोगी और सुंदर है ना बच्चों? चलिए अब आगे देखो बच्चों। आइए अब करते हैं हम इसकी तीसरी कहानी। तो ये है बच्चों, इसका शीर्षक है गर्म खिचड़ी। ठीक है, चलिए देखिए। शिवाजी वीर योद्धा थे। मुगलों को शिवाजी के आक्रमण की चिंता लगी रहती थी। एक बार शिवाजी ने मुगलों के एक बड़े किले पर धावा बोल दिया। वहां मुगल सैनिकों की संख्या अधिक थी और वे सावधान भी थे। ठीक है, शिवाजी जी की हार हुई। शिवाजी अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ वहां से भाग निकले। ठीक है, अब देखिए, चलते चलते वे एक पूरी तरह से थक चुके थे। थक हार कर वे एक बुढ़िया के घर में आए। बुढ़िया के पास अब देखिए, भूखे प्यासे लोगों को देखकर बुढ़िया को दया आ गई। बुढ़िया ने उन लोगों के लिए खिचड़ी पकाई। ठीक है, शिवाजी को बहुत भूख लगी थी। जब उनके सामने खिचड़ी परोसी गई तो वे उस पर टूट पड़े। खिचड़ी गर्म थी, इसलिए हाथ लगाते ही वे चीख पड़े। ठीक है, फिर चीख सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा लगता है तुम शिवाजी से अधिक नासमझ हो। शिवाजी ने पूछा, माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक है, देखिए बुढ़िया बोली, शिवाजी वीर है पर बुद्धिमान नहीं। अगर वह बुद्धि से काम लेता तो उसकी हार नहीं हुई होती। ठीक है, तुम अपनी बात ही लो। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम अपना ही मतलब अपनी ही बात ले लो। तुम्हारे सामने खिचड़ी आई और तुम बीच से खाने लगे और अपनी उंगलियां जला बैठे। यदि तुम किनारे से खाते तो ऐसी हालत ना होती। ठीक है, इसी तरह शिवाजी भी पहले किनारे के छोटे छोटे किलों को जीतता तो बाद में बीच के बड़े किलों को जीतना आसान हो जाता। शिवाजी की आंखें खुल गईं। ठीक है, उन्होंने खाना खाकर बुढ़िया को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने सेना पुनः एकत्रित की। तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धि बल का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए बच्चों। तो देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। देखिए, हमने इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां कर ली हैं और एक सही तरीके से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एकदम मनोरंजक कहानियां की है ना। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ से कहानी लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके अंतिम में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो आप सभी बच्चे जो भी यहाँ पे शीर्षक दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, आप सभी बच्चे उस पर अपने अपने पसंद की अपने अपने अनुसार जो है कहानियां लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से अब आपको कहानी लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।